हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सभी भक्तों का स्वागत करना चाहूंगा आज की कथा में, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय निकाला है और सब एकत्रित हुए हैं हरि कथा सुनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, जैसे हमने पहले चर्चा किया था, कि स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी जो सबसे प्रमुख देवता गण हैं, और दोनों देवताओं ने भगवान से जब प्रार्थना किया कि हम कैसे रजो और तमोगुण के प्रभाव से बच सकते हैं, तो भगवान ने उनको मार्गदर्शन करके कहा कि भागवतम पढ़िए। और ब्रह्मा जी और शिव जी भी जो है भागवतम पढ़ रहे हैं, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका भागवतम हमारे जैसा है 18,000 श्लोकों का। नहीं, उनके जो भागवतम है उसमें लाखों लाखों श्लोक हैं और ज्यादा विस्तारित जानकारी है, क्योंकि भगवान की लीलाएं जो हैं वो अनंत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे अनंत शेष अपने हजारों मुखों से, हजारों वर्षों से जो है भगवान की लीला बता रहे हैं, लेकिन उसके इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से जो है हजारों मुख से लीला बताने के बाद भी वो जो है संपूर्ण रूप से भगवान का वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो हम जैसे जीव जो हैं कितना वर्णन कर पाएंगे। पर ये चीज समझना है, जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जो शिव जी कर रहे हैं, वही हमें सौभाग्य से मौका मिला है श्रवण करने का। तो हमें बहुत ही भक्ति भाव से जो है, प्रार्थना भाव से इसका श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से जो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और भक्ति में हमारी पूरी तरह से प्रगति होगी। तो 11वें स्कंद भागवतम में कृष्ण भगवान उद्धव को बताते हैं कि अगर कोई जीव चाहता है कि मुझे प्राप्त करे, तो मुझे प्राप्त करने का सिर्फ एकमात्र उपाय है, वो है भक्ति। वो बोलते हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस त्याग यथा भक्तिर मुमुक्षुता। अर्थात कृष्ण भगवान उद्धव को बोल रहे हैं कि मुझे कोई योग पद्धति से प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही कोई सांख्य का ज्ञान से, ना ही कोई स्वाध्याय तप और त्याग से। इन सब चीजों से जो है आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यथा भक्तिर ममोर्जिता, कि आप भक्ति से जो है मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई पुण्य करेगा, शास्त्रों का पाठ करेगा, तपस्या करेगा, वैराग्य दिखाएगा या योग पद्धति पालन करेगा, नहीं, सिर्फ भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति है जो हम भगवान का श्रवण कीर्तन में लगे हैं। तो हो सकता है कि हमारे मन में बहुत सारे अनर्थ हों, लेकिन जैसे कोई अस्पताल में चला जाता है, जब वो बीमार होता है, तो उद्देश्य क्या होता है कि मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं। फिर वो भले ही एक दिन में डिस्चार्ज मिले या उसको 15 दिन भर रहना पड़े। तो उसी प्रकार से भक्त भी जानता है कि मैंने भक्ति का मार्ग प्रारंभ कर दिया है, मेरे में जितना भी अनर्थ है वो धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाएगा। तो ये शुद्धिकरण का मार्ग है श्रीमद् भागवतम जो है, और उसको हम जो है नित्य रूप से, प्रभुपाद जी बताएं, नित्य रूप से उसका श्रवण करना चाहिए, तो उसका कल्याण होगा हमारा। तो 11.5.41 अभी जो हमने श्लोक सुना वो 11.14.20 था, जो कृष्ण भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि सिर्फ भक्ति मार्ग से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, बाकी कोई मार्ग जो है संपूर्ण नहीं है मुझे प्राप्त करने के लिए। तो हमें समझना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें भक्ति सबसे प्रमुख है, और भक्ति करने से ही हम जो है अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो है 11.5.41 ये बतला रहा है, ये प्रभुपाद जी गीता के पहले अध्याय में भी बतलाते हैं, जहाँ पे अर्जुन युद्ध करने के लिए मना करते हैं और उनको लगता है कि जो है अगर मैं युद्ध करूंगा और लोगों को मार दूंगा तो उससे लुप्तो पिंडोदक क्रिया, अर्थात जो पिंड का कार्य है वो बंद हो जाएगा। और पिंड का कार्य क्या है? जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा जिनका देहांत हो चुका है, उनके लिए जो हम भगवान विष्णु का भोग, भगवान विष्णु को जो हम भोग चढ़ाते हैं और जो प्रसाद है वो अर्पण करते हैं। तो यहाँ तक कि वर्णन आता है कि उनको जो है उन्होंने कुछ पाप किए हों, वो भूत प्रेत के शरीर में हो या नरक में हो या
कुछ भी हो उनके साथ, हम यहाँ से विष्णु का प्रसाद अर्पण करेंगे तो उनका वहां पे उद्धार होगा, क्योंकि उनके पाप नष्ट हो जाएंगे और वो ऐसे जगत से भी उद्धार होगा। हमने पहले भागवतम में सुना है। तो यहाँ बोल रहे हैं 11.5.41, देव ऋषि भूता आप्त निर्नाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदा परिहर्त करता। अर्थात कि जो मुकुंद अर्थात कृष्ण भगवान का शरणागति लेता है और उनकी सेवा करता है, उनकी भक्ति करता है, तो उसे देवताओं की सेवा करने की जरूरत नहीं है, उसे आम जीव की सेवा करने की जरूरत नहीं है। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त और मानवता, यहाँ तक कि हमारे पूर्वज जो हैं, जो चल बसे हैं, उन सबको सेवा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो। कृष्ण की सेवा करने से आप सबको संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हो। जैसे भागवतम बताता है कि अगर आप जड़ में पानी दे रहे हो तो जड़ में पानी देने से पूरा का पेड़ संतुष्ट हो जाता है। तो देवता, जीव, हमारे पूर्वज, हमारे रिश्तेदार और मानव समाज, आप सबको संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हो जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो। और भगवान की सेवा प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से बताया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई एक फल अर्पण कर रहा है, वो भी भक्ति है। और कोई भगवान के लिए अलग अलग भोग बना के दे रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी क्षमता अनुसार जो जितना भक्ति करेगा वो जो है पूरी तरह से कल्याण होके उनका भगवत धाम प्राप्ति करेंगे। तो हमें कभी कभी लगता है कोई बड़ा सेवा कर रहा है, कोई छोटा सेवा कर रहा है। मुख्य चीज ये है कि हमें देखना है हम अपनी क्षमता अनुसार सबसे ज्यादा सेवा करें। हमें सबने कथा सुनी है राम जी की कि जब राम जी चाह रहे थे कि मैं यहाँ पे सेतु बनाऊं लंका के लिए, तो वहां हनुमान जी और चींटी दोनों सेवा कर रहे थे। तो राम जी ने उस लीला से हमें बताया कि हनुमान जी अपनी क्षमता अनुसार कर रहे हैं और चींटी अपनी क्षमता अनुसार कर रहे हैं। तो एक चींटी है पर वो अपनी क्षमता अनुसार सबसे ज्यादा से ज्यादा सेवा करेगा तो भगवान उसको भी पूरी कृपा देंगे। ये लीला से हमें ये समझना है कि हम सब अलग अलग हैं। देखिए, एक जो अमरूद है वो सोचेगा मैं आम बन जाऊं, क्योंकि आम फलों में राजा है, तो संभव नहीं होने वाला। अमरूद अमरूद ही रहेगा। तो हम लोग को जिस तरह से बनाया है भगवान ने, हमें उसे स्वीकार करना है और हम जिस परिस्थिति में हैं हमें अच्छे से अच्छा सेवा करने की कोशिश करना है और दूसरों से जो है तुलना करके अपना जीवन व्यर्थ नहीं हमें खराब करना है। तो आप जो हो, आपको कृष्ण ने बनाया है वैसा, आपके कर्मों के द्वारा आपको ये शरीर मिला है और इस शरीर में हमें कई योग्यता मिली है। तो अभी हमें उसी परिस्थिति में हर तरीके से भगवान को याद करते हुए भक्ति करना है। तो 5वें अध्याय का 32वां श्लोक 11वां स्कंद, उसका वर्णन आता है। ये श्लोक विशेष रूप से बताता है भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के आगमन का वर्णन किया गया है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांग पार्षदम यज्ञेर संकीर्तन प्राहेर जयंती ही सुमेधश। तो बोलते हैं कृष्ण वर्णम त्वचा अकृष्णम, कि कृष्णा का जो है रूप लेकर आए हैं लेकिन उनकी त्वचा जो है वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण के समान नहीं, अकृष्णम। क्योंकि कृष्ण की त्वचा कैसी है? काली। और ये कृष्ण की त्वचा नहीं लेके अकृष्ण अर्थात उनसे अलग त्वचा लेकर आएंगे, मतलब सोने का जो है, जैसा सोना का रंग होता है गोल्डन कलर, उसमें आएंगे। और वो अपने साथ संग, उनके अंग, उनके पार्षद आएंगे और उप अंग और उनके अस्त्र और पार्षदम, ये सब आएंगे। संग, उपांग, अस्त्र, पार्षद, दम, अर्थात ये सारे के सारे जितने भी उनके सहपाठी भक्तगण हैं वो आएंगे। और उनका आने का उद्देश्य क्या है? वो यज्ञ करने आएंगे। तो इस कलयुग का हमें मालूम है सबसे मुख्य यज्ञ क्या है? वो है संकीर्तन यज्ञ। अर्थात सब लोग जब मिलके जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन यज्ञ। तो वो जो है हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार के लिए आएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बताया जाता है कि कौन इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेगा? यजंती ही सुमेधसः। मेधसः, सुमेधसः का मतलब है संस्कृत में
जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है कि मेरा शरीर नश्वर है, मेरा अंत होने ही वाला है कभी ना कभी, शायद वो एक पल में होगा, शायद आने वाले 50 साल में होगा, लेकिन अंत निश्चित रूप से होगा। तो जब अंत हो जाएगा तो उसके आगे की तैयारी नहीं करनी है क्या मुझे? हाँ, जैसे अगर हम बोलें कि आपको कहीं जाना है, तो कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी लॉकडाउन है, नहीं तो इस समय मई महीने में अधिकांश लोग 4 धाम यात्रा के लिए जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। तो बद्रीनाथ में इतनी ठंड रहती है, 2-2 3-3 स्वेटर पहनना पड़ता है। तो जब आपको मालूम है अगर आप ऐसे यात्रा पे जा रहे हो तो कोई जिसमें भी थोड़ी-सी भी बुद्धि होगी वो तो तैयारी करके जाएगा। मतलब स्वेटर-वेटर लेके जाएगा, गर्म कपड़े लेके जाएगा, कंबल लेके जाएगा, सब तैयारी करके जाएगा। तो उसी प्रकार से सबको मालूम है मृत्यु होने वाली है, पर फिर भी मूर्खतावश जो जीव है वो मान नहीं रहा है कि भैया मृत्यु के बाद जो है मेरी आत्मा को जो है अलग-अलग गति प्राप्त होगी मेरे कर्मों के हिसाब से। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ सकता है कि हाँ, जो है प्रभुपाद जी विशेष रूप से बोले हर एक भारतीय, हर एक इंडियन सबको मालूम है कि हम आत्मा है। तो भारतीयों के लिए भक्ति करना सबसे आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हम सबके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बस उस पर थोड़ा वायरस लग गया है, तो थोड़ा भक्तों के संग में आके थोड़ी साफ-सफाई करते हैं, तो सब जो है भारतीय जागृत हो जाते हैं पूरी तरह से। तो हम सबको मालूम है हम आत्मा हैं और आत्मा के बाद शरीर त्यागने वाले हैं, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वो है भागवतम सुन के। तो बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु आए विशेष रूप से जो है कृष्ण प्रेम देने के लिए, और कृष्ण प्रेम सबको देना चाहते थे क्योंकि वो राधा रानी के भाव में आए, और राधा रानी के भाव में आके बताया जाता है वो सबसे पहले सबसे उत्तम चीज जो भगवान का प्रेम है वो दे रहे हैं। और किसके द्वारा दे रहे हैं? कृष्ण नाम के द्वारा। से द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला गंतिर पड़ेला संसार। अर्थात नाम के द्वारा प्रेम दे रहे। तो हमें चाहिए कि हम नाम को हमेशा पकड़ के चलें अपने जीवन में। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, आप भगवान को नहीं छोड़ोगे, भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपने भगवान को छोड़ दिया, फिर कोई भरोसा नहीं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जीवन पर्यंत हम हरि नाम नहीं छोड़ें, कैसे भी हो, तो किसी भी परिस्थिति में हमें करना चाहिए। जैसे आज सुबह को मेरे को कोई भक्त पूछ रहे थे कि भाई कैसे जप करना चाहिए, तो मैं नए थोड़े भक्त हैं, अभी भक्ति में ज्यादा समय नहीं है, ना ही भारत में है, विदेश में है। तो मैं बोला अगर आप भीड़ बैग पे नहीं करना चाहते तो काउंटर पे करिए, लेकिन करिए, और ट्रैवलिंग के समय करिए। ये ना के ना प्रकारे ना, हरिनाम से आप जुड़िए। फिर हरिनाम से हम जप करते करते जब हमें शुद्धिकरण होगा, तो फिर हम पूरी तरह से जो है भगवान का नाम जप करने में आसक्त हो जाएंगे। तो कल हमने अलग अलग अवतारों का पूरा वर्णन कल और परसों में देखा। तो कल हम लोग ने जो है वामन देव, हंस अवतार, मनवंत अवतार, धन्वंतरी, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण बलराम ये सब लीलाएं, व्यास देव, बुद्ध और कल्कि, इतने सारे अवतारों का चर्चा किया, और 38 श्लोक पे हमने कल समाप्त किया था प्रवचन। आज जो है 39 श्लोक, 39 श्लोक से हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भगवान अलग अलग गुण अवतार का भी प्राकट्य लेते हैं। तो बताया जाता है कि उनके द्वारा जो है ब्रह्मा और प्रजापति जो है उनका भी निर्माण होता है। और फिर बताया जाता है कि विष्णु जो है उनके द्वारा सारे देवताओं निर्माण करते हैं, विष्णु के द्वारा, और उनसे जो है पूरा सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। और वही विष्णु भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं शिव के रूप में, और वो शिव जो है पूरी सृष्टि का संहार करते हैं। तो ये जितने भी हैं देवता गण, शिव, प्रजापति, ब्रह्मा, ये सब भगवान जो है अवतार लेते हैं। भगवान का रूप है गुण अवतार जिसे बोलते हैं, और इस गुण अवतार का उद्देश्य ये है कि पूरा सृष्टि का कार्यभार संभालें। तो फिर ऐसा वर्णन करके आता है, और जैसे मैं बता रहा था अभी भगवान के अनगिनत लीलाओं का वर्णन आता है 40वें श्लोक में। तो 40वें श्लोक में बोलते हैं कि भगवान जो है उनकी लीलाएं जो है वर्णन करना जो है बिल्कुल संभव नहीं है। तो बोलते हैं परमाणु, परमाणु मतलब एटम्स, एटम अर्थात जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जो वैज्ञानिक लोगों ने भी ढूंढ के निकाला है,
अगर आप देखें सबसे छोटा मॉलिक्यूल एटम है, वो एटम पूरे पृथ्वी को अगर आप तोड़ें और पूरे पृथ्वी के बारीक टुकड़े टुकड़े करें और उसमें कितने एटम है वो गिन लें तो एक बार वो गिन पाएंगे। पर भगवान की लीलाओं का पूरी तरह से वर्णन हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जो हैं उनकी लीलाएं अनंत हैं। तो बताया जाता है भगवान का एक नाम है त्रिविक्रम। जब वो वामन के रूप में आए थे तो उन्होंने अपना जो प्राकट्य शरीर था, आध्यात्मिक शरीर उनका, उन्होंने पुणे तीनों लोक में जो है उनका विस्तार किया। तो ये चीज समझना है कि भगवान त्रिविक्रम है, शारीरिक रूप में वो कितना ही बड़ा आकार बना सकते हैं, उसी प्रकार से उनकी लीलाएं हैं, उनकी शक्तियां, उनकी कथाएं भी त्रिविक्रम है, अर्थात उसका कोई अंत नहीं है, जैसे भगवान के स्वरूप का कोई अंत नहीं है। फिर बोलते हैं कि कैसे उन्होंने अपने त्रिविक्रम रूप में जो पूरा पृथ्वी है, पूरा ये जो ब्रह्मांड है, उसको छेद के गंगा को इस जगत में लेकर आए और उस गंगा से सब लोगों का उद्धार हुआ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर जो है 41 श्लोक में बताते हैं कि कैसे अनंत शेष, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, अनंत शेष जो है अपने हजारों मुखों से अनंत समय से वर्णन कर रहे हैं, पर वो भी जो है कभी इसकी अंत पे नहीं पहुंच पाए। इतने भगवान की लीलाएं जो है विस्तार पूर्वक है। तो जैसे भागवतम में दूसरी जगह बताया है कि एक आसमान जो है असीमित है, लेकिन एक पंछी जो है अपनी शक्ति या अपनी क्षमता अनुसार उड़ता है। तो उसी प्रकार से हमें भी अपनी शक्ति और क्षमता अनुसार सेवा करना है, भक्ति करना है। हमें अपना भावना, हमारी मन की सोच शुद्ध रखनी है। अगर हम इतना करेंगे और अपने शक्ति, जितना हमारे में शक्ति है उससे हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से देखिए आप भगवान अवश्य आपके लिए रहेंगे और पूरी तरह से आपको कृपा देंगे। अभी हम ये 42 का श्लोक है, ये हम साथ में चर्चा करेंगे। जिनके पास भागवतम है वो लोग जो है 7th चैप्टर वर्स नंबर 42 को खोल सकते हैं, हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं। येषां स एष भगवान् दयेद अनंत सर्वात्मन आश्रित पदो यदि निर्यालिकम ते दुस्तारम अतिरंति च देवमायां नैषां महम इत देहि स्व सगेल भक्ष्ये। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे जो है कोई बिना सरलता से या बिना कोई गड़बड़ किए अगर वो भगवान की कृपा याचना जो है वो उसके लिए प्रार्थना करता है और उसके लिए वो शरणागति होता है, तो बताया जाता है सर्व आत्मन आश्रित तो पादो। इसका मतलब है कि सभी तरह से वो पूरी तरह से शरणागति हो जाता है, by all means and without reservation, without duplicity, बिना दोगलापन किए वो पूरी तरह से भगवान को शरणागति हो जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो है भगवान को जान सकता है। और वो दुष्तरम अति तरंती, दुष्तरम मतलब बहुत मुश्किल है ये भौतिक जगत को तारना, लेकिन वो तार लेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कृपा प्राप्त किया है। और कृपा कैसे प्राप्त किया है? क्योंकि उसने जो है भगवान के शरणागति हुआ है बिना डुप्लिसिटी किए। तो ये बतलाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अपने आप को देही समझते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं और जो ये मानते हैं कि बस मैं शरीर हूं और मुझे भोग करना चाहिए, तो उनका अंत होता है स्व सृगाल भक्ष्य। स्व मतलब कुत्ता, सृगाल मतलब लोमड़ी, भक्ष्य मतलब कि वो जो कुत्ते और लोमड़ी मृत्यु के पश्चात जो शरीर नोच के खा जाते हैं, ऐसे कर्मी अभक्त लोगों का ये हाल होता है करके बतला रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो हमें समझना है कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो है हमें विदाउट रिजर्वेशन या बाय ऑल मीन्स, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, कि हमें पूरी तरह से भगवान का शरणागत होना चाहिए और जो है डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, और उससे हम जो है इस भौतिक जगत से भी निकल जाएंगे और भगवान की कृपा भी प्राप्त करके जो है हम भगवान को समझ सकते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद पहले लाइन में बोल रहे हैं पढ़ के, द अनअलॉयड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड नो द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, अर्थात द अनअलॉयड डिवोटीज। अभी हमने पहले 40 और 41 श्लोक में देखा
जो परमाणु है, एटम्स हैं, उसको आप गिनती कर सकते हो पूरे पृथ्वी के, पर भगवान की लीला नहीं गिन सकते। और दूसरा यहाँ बता रहे हैं कि अनंत शेष जो है वो पूरी तरह से भगवान की लीला नहीं बता पाए। जब अनंत शेष नहीं बता पाए तो भक्त कैसे समझ सकता है? भक्त इसलिए समझ सकता है क्योंकि भक्त पे भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा होती है तो वो सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे हम चौथे स्कंद में देखते हैं ध्रुव महाराज की कथा में। जो ध्रुव महाराज थे वो छोटे से बालक थे, 5 साल के, और जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो उनको भगवान की स्तुति करनी थी, पर स्तुति करने के लिए उनको ज्ञान तो था नहीं, कभी वो पाठशाला गए नहीं, उन्होंने पढ़ाई किया नहीं था। तो उनको भगवान की स्तुति करनी थी, पर स्तुति करते समय उनको शब्द बोलने नहीं हो रहा था। तो भगवान समझ गए क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में अंदर भी निवास करते हैं। और भगवान ने क्या किया, अपनी कृपा करके अपना जो शंख है उनके सर पे स्पर्श किया। उनके शंख स्पर्श करने से जो है ध्रुव महाराज को इतनी शक्ति आई, इतना ज्ञान आया, फिर वो अलग अलग श्लोकों में भगवान की स्तुति किए। अर्थात जब भगवान कृपा देते हैं तो उनकी कृपा के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, उनकी कृपा के द्वारा हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि अगर आप एकदम नम्र से नम्र सेवा कर रहे हो, जैसे आप समझ लीजिए आलू छील रहे हो, तो आपको लग रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आलू छील रहा हूँ। तो राधानाथ महाराज स्पेशली ब्रह्मचारी लोग को एड्रेस करते हुए बोल रहे थे, कई ब्रह्मचारी हमारे मंदिर में सबको मालूम है आईआईटी से हैं, तो महाराज बोल रहे थे मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और यहाँ क्या कर रहा हूँ, आलू छील रहा हूँ। ये आईआईटी का डिग्री मैंने इसलिए किया था आलू छीलने के लिए। फिर महाराज बोले इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना या यूएस का प्रेसिडेंट होना, इस दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है भगवान के लिए आलू छीलना। और महाराज समझाए क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दोनों जो पदवी है वो सिर्फ भौतिक है, लेकिन जब आप भगवान के लिए आलू छील रहे हो तो ये एक आध्यात्मिक सेवा है। इस आध्यात्मिक सेवा से आपके आत्मा को परम गति प्राप्त होगी, आप भगवत धाम जा सकते हो, आपका भक्ति का प्रारंभ हो रहा है। तो महाराज बोले कि ये आलू छीलना प्रधानमंत्री बनने से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि इससे आप कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे हो। तो देखिए एक छोटा से छोटा चीज अगर हम भक्ति में करते हैं वो कितनी शक्ति रखता है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से जो है संपूर्ण रूप से शक्तिशाली है आध्यात्मिक रूप से। यहाँ तक कि बोलते हैं कि जनानिवास प्रभु बता रहे थे, अगर एक भक्त भले ही वो अपने घर में झाड़ू लगा रहा है, मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, तो झाड़ू लगाना हमें लगता है ये तो सबसे जो है निम्न सेवा है, पर वैकुंठ में लक्ष्मियां झाड़ू लगाती है और उनका उद्देश्य क्या है झाड़ू लगाने का, वहां तो धूल भी नहीं होता, पर इसलिए झाड़ू लगा रहे हैं कि नारायण जो है उन पर प्रसन्न हो और देखें वो किस तरह से भक्ति कर रहे हैं। तो जो लक्ष्मी कर रहे हैं वही हम सबको सेवा मिल रहा है झाड़ू लगाने का। अगर हम अच्छे भाव से ये समझें कि ये कृष्णा का घर है, कृष्णा का मंदिर है और हम उनकी सेवा में साफ सफाई रखना चाहते हैं तो हमें भी उतनी उन्नति मिलेगी। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जब इस आलू को आप छील रहे हो तो आपको समझना चाहिए 84 लाख योनियों में घूम कर आया हूं, तब जाके मुझे आलू मिला है मेरे हाथ में जो भगवान की सेवा में लगने वाला है। फिर बोले कि मैं इंजीनियरिंग डिग्री किया हूँ, आईआईटी से हूँ, तो आईआईटी का उद्देश्य ये था कि मैं इस आलू तक पहुंच सकूं, और अभी ये आलू को मैं इतना प्रेम से छीलूंगा, इतना प्रेम से छीलूंगा मैं इस आलू को। महाराज बता रहे थे, मैं जस्ट महाराज के शब्दों को दोहरा रहा हूँ, इतना प्रेम से उस आलू को छीलना चाहिए कि आलू जैसी कढ़ाई में जाएगा तो नाचने लग जाए कि चलो मेरा भी उद्धार हो रहा है, मैं भी आज कृष्ण भगवान को अर्पण हो रहा हूँ। इतना प्रेम से, इतना भक्ति भाव से आलू छीलना चाहिए। तो देखिए एक बहुत सरल चीज है, लेकिन उसके ऊपर महाराज ने इतना विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे जो है अगर हम भक्ति भाव से कुछ भी करें तो कितना सार्थक हो सकता है। अच्छा, दूसरा पहलू बताया जाता है कि भाई भक्ति इतना आसान भी नहीं है। जैसे हमने सुना है प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। अर्थात ये चीज तो बहुत सरल है, क्या सिर्फ भागवत सुनना,
लेकिन उसके लिए समय नहीं निकल पाता है। और अधिकांश लोग सुन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि या तो उनकी इच्छा नहीं है सुनने की। हाँ, समय है लेकिन इच्छा नहीं है। तो गौरव प्रभु बताते हैं हम लोग को, टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट का प्रॉब्लम है। इस लॉकडाउन में कोई बोल नहीं सकता मेरे को टाइम का प्रॉब्लम। टाइम सबके पास है पर टेस्ट नहीं है, करके नहीं सुनते। तो एक आलू को भगवान के पास अर्पण होने के लिए एक उसकी विधि होती है। एक आधा मैंने प्रवचन में सुना था, मैं जस्ट दोहरा रहा हूँ। एक आलू को भगवान की थाली में पहुंचने के लिए एक विधि होती है। और वो विधि क्या है? पहले उसको घस घस के धोते हैं। और हो सकता है कि आलू को अपने परिवार वालों से भी बिछड़ना पड़ता है जब उसको मार्केट से लेकर आते हैं। और उसके शायद पिता कौन है, जो भी है, वगैरह वगैरह। और फिर जब उसको लेकर आते हैं, पहले उसको घस घस के धोते हैं। उसके बाद उसकी पूरी चमड़ी उतार देते हैं। हाँ, पिलर से उसको पूरा पील कर देते हैं। और फिर चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। और फिर गरम तेल में छोड़ देते हैं। और उसके बाद उसमें लाल मिर्ची, हल्दी, नमक इत्यादि डालते हैं। मतलब आप सोचिए, एक आलू का कैसे पूरी तरह से एक ऑफरिंग बनने से पहले भगवान का, थाली बन के भोग में जाने से पहले उसको क्या क्या करना पड़ता है। तो एक भक्त ये आलू का उदाहरण देके सोच रहे थे, बता रहे थे कि आलू को इतना सब झेलना पड़ता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवत धाम बहुत आसानी से पहुंच जाए। तो जो भक्तों ने बहुत मेहनत किया है, तो उन सबको मालूम है कि जीवन में बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है साथ साथ। लेकिन ऐसा परिश्रम करते समय हमें हमेशा कृष्णा भावनामृत होना चाहिए। अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है तो समझना चाहिए ये कृष्ण भगवान की कृपा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमें क्षमता दीजिए कि हम भक्ति कर सकें हर परिस्थिति में। फिर 43 से 45 ये जो 3 श्लोक हैं, इन 3 श्लोकों में वर्णन आता है कौन कौन जो है, ऐसे कितने भक्त हैं जो भगवान को जान चुके हैं भक्ति द्वारा। तो इनका पूरा वर्णन आ रहा है कि कैसे ये सब भक्त जो हैं भगवान को जान चुके हैं। शिव, प्रहलाद महाराज, स्वयंभु मनु, सतरूपा, प्रियव्रत, उत्तानापाद, आकुति, देवहूति, पशुति, प्रसूति, फिर बताया जाता है ऋभु, अंग जो है, और महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, आइला, मुचुकुंदा, महाराज जनक, गदी, रघु, अम्बरीश महाराज, सागर, गया, नहुषा, मंदाता, अलकारा, अनुरांति देव, भीष्म, बलि, दिलप, शौबरी मुनि, सिबी, देवला, और ऐसे ऐसे हनुमान, विभीषण, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुना, विदुरा, शुतदेव, और वगैरह वगैरह। तो इतने सारे भक्तों का वर्णन है। ये 43 से 45 3 श्लोक एक साथ हैं। इन 3 श्लोकों में इन सब भक्तों का वर्णन है। और इसके अंत में जो है परपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं 45 श्लोक का जो परपट है, उसके लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि द लॉर्ड इज अनलिमिटेड, भगवान की कोई सीमा नहीं है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ योग माया helps the surrendered soul to know him proportionately with the advancement of one's surrender। ये देखिए, ये बहुत जरूरी है समझना। ये तुलसी विलास प्रभु ने अंडरलाइन भी किया हुआ है। जितना आपने शरणागति की है उसके अनुसार भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। अर्थात आप जितना भक्ति कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भगवान जो है आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। आप जितना तीव्रता से भक्ति करेंगे, जितना प्रार्थना भाव से आप भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान खुद स्वयं आपके रोज के जीवन में अपना प्राकट्य दिखाएंगे, अपनी कृपा दिखाएंगे। अभी हम पे है कि हम कितनी तीव्रता से भक्ति कर सकते हैं। तो ये हुआ 45। अभी 46 श्लोक भी बहुत जरूरी है, हम लोग सब साथ में चर्चा करेंगे। 46 श्लोक। ते वै विदन्ति अतिरन्ति च तेव माया, त्रिशूद्रहुन्न सबर अपि पाप जीवा, यदि अद्भुत कर्म प्रायानशील शिक्षस, त्रियाग जान अपि किम सुसुरा तद्धरान धारनान ये। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की कृपा जो है वो सब जीवों को मिल सकती है जब वो भगवान के शुद्ध भक्त के
जो है शरणागति होते हैं। प्रायण शील शिक्षस मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके पास अगर वो शरणागत हो जाएं, तो कोई भी बद्ध जीव को भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। देव मायम अर्थात मतलब है कि वो भगवान की ये जो माया शक्ति है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करके निकल सकता है, भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है। और उसका मार्ग क्या है? श्रुत धारणान ये। श्रुत धारणान ये मतलब कि श्रवण करना। देखिए, मैंने जैसे बताया था, जब हम दूसरा स्कंद का चर्चा कर रहे थे पहले अध्याय से, और ये पहले स्कंद में भी बताया गया है कि भगवान का श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण ये बार बार दोहराया जाएगा। अब यहाँ पे भी यही चीज बताया गया है कि एक शुद्ध भक्त के द्वारा आप भगवान की हरि कथा श्रवण करोगे, तो सभी जीवों का अभी पाप जीव मतलब जितने भी पापी जीव हैं, उन सबका उद्धार होगा। आज हम लोग 5 बजे तक चर्चा करेंगे भागवत का इन श्लोकों पे, और 5 से 5:15 काफी भक्तों को जो है प्रश्न है, तो उन प्रश्नों का भी, थोड़े प्रश्न मुझे भी भेजे गए हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और बाकी लोगों को भी कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे यार थोड़ा। तो जो प्रश्न के उत्तर थे, तो मैंने बोला शायद सभी लोगों के लिए ये लागू हो सकता है, क्योंकि प्रश्न भी थोड़े काफी अलग अलग तरीके से थे। तो मैंने कहा कि अगर मैं एक को जवाब दूंगा तो बाकी सब लोगों को ये ज्ञान नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबको साथ में ही बता दूं। अच्छा, तो ये बताया गया है कि यहाँ पे अपि पाप जीव, अगर आप कोई किसी ने बहुत पाप भी किया हो या वो पापी योनियों में से भी हो, तो भी उसका कल्याण निश्चित है अगर वो शुद्ध भक्त के पास जाके श्रवण करता है हरि कथा का, और श्रवण करके फिर अपने जीवन में लागू करता है। तो अभी कौन कौन से पापी जीव है वो दूसरे लाइन में बताया गया है। स्त्री, शूद्र, हुना, साबर। तो अभी ये कौन कौन है वो बताया है। स्त्री मतलब स्त्रियां, शूद्र मतलब आपको मालूम है, हुना मतलब माउंटेनियर्स अर्थात जो पहाड़ों में रहते हैं, वो लोग को भी पापी बताया गया है। और शाबरा, शाबरा मतलब एक तो साइबेरियंस को बोला है, और जो लोग शूद्र के समान है, शूद्र से भी पतित है। इन 4-5 कैटेगरी को बताया गया है पाप जीवा है, और उन सबका उद्धार हो सकता है अगर वो शुद्ध भक्त के पास जाएं और हरि कथा सुने तो इसके बारे में बताया जाता है कैसे मृगरारी जो एक शिकारी थे, और शिकारी होते हुए वो कैसे जानवरों को आधा मारते थे, वो नारद मुनि के संग में आए और उनका भी जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और पूरे भक्त परम भक्त बन गए। तो वैसे ही बताया गया, ये मतलब एक जंगल में निवास करने वाले शिकारी हैं, जैसे यहाँ बताया हना, हना मतलब जो पहाड़ों में रहते हैं, तो उनका भी उद्धार हो सकता है, ये भक्ति की शक्ति है। तो इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि भाई हम भगवान को देख नहीं सकते, तो भगवान को देखने की जरूरत नहीं है। आप जो है भगवान के जो भक्त हैं उनको आप देखिए, उनके शरणागति जाइए, और वो जैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आप जो है उनके जो भक्त हैं, उनके जो मार्गदर्शन करा रहे हैं, उनसे आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनके द्वारा आप भक्ति करेंगे, तो आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो लोग अधिकांश समय बोलते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन आप भगवान के शुद्ध भक्तों को देख सकते हैं, उनसे आप जो है ज्ञान ले सकते हैं और उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आप खुद भगवत धाम जा सकते हैं। और इसमें भक्ति करने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्लोक में, आपकी कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। अर्थात भौतिक जगत में आप कुछ भी नौकरी करने जाओ, कुछ भी काम करने जाओ, आपकी योग्यता पूछते हैं, आपका बैकग्राउंड पूछते हैं। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप सिंसियर रहिए और जो गुरु शिक्षण दे रहा है उसको पूरी तरह से पालन करिए, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं आप भगवत धाम जा सकते हैं। बोलते हैं कि जो भक्ति है वो इतनी शक्तिशाली है कि वो हमारे हाथ में है कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं कि नहीं। भक्ति मार्ग सबसे सर्वोत्तम है, लेकिन स्वतंत्रता हमारे पास है। सरेंडरिंग oneself इज इन one's own हैंड, अर्थात हमारे हाथ में है कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं कि नहीं। और कोई चाहेगा तो वो बिना समय बर्बाद करेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं तुरंत
जो है भगवान को शरणागत हो सकता है, भगवान को अर्थात उनके शुद्ध भक्त को, और अपना आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ कर सकता है। तो प्रभुपाद जी एक चीज बहुत जरूरी बोल रहे हैं कि एक जो पापी व्यक्ति है वो भगवान के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वही पापी व्यक्ति एक भगवान के भक्त के पास जाएगा तो भक्त उसको स्वीकार कर लेगा और उसको भक्ति का मार्गदर्शन करके भगवत धाम भेजेगा। तो देखिए, भक्त जो है भगवान से भी ज्यादा कृपालु हैं, और बताया जाता है कि भगवान ने पूरी शक्ति जो है अपने भक्तों में दे के रखी है कि जो भी उस भक्त के पास आएगा वो जो है उसको, जो भक्त है, अध्यात्म का ज्ञान देके भक्ति के बारे में बता के उनका उद्धार करके उनको भगवत धाम भेज सकते हैं। तो ये जो 46 श्लोक है, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी भक्तों से कि वो खुद एक बार इसका पाठ करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी और मुख्य चीजें हैं जो मैंने उसके बारे में चर्चा नहीं किया। जो जो मुझे मुख्य लगा वो मैंने बताया, पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं कि जो भक्त भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो उस भक्त के लिए जो है, उस जीव के लिए भगवान अपने भक्त को उसके पास भेज देते हैं। एक भक्त का जीवन में आना हर एक जीव के लिए, तो ये समझना है वो भक्त अर्थात भगवान का कृपा है, और उसके द्वारा हम भगवत भक्ति करते हुए आजीवन काल उनके साथ जुड़े रह सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो जैसे राधानाथ महाराज समझाते हैं, डिवोटी केयर। डिवोटी केयर का क्या मतलब है कि भाई जैसे ही कोई भक्त हमारे साथ जुड़ जाता है, इस्कॉन में जुड़ जाता है, भक्तों के साथ जुड़ जाता है, तो उसका जीवन में वो आखिरी सांस लेगा तब तक उसको हमें केयर देना है, तब तक उसका ध्यान देना है। तो ये बहुत भारी स्टेटमेंट है, सभी भक्त ध्यान से इसको समझें। एक भक्त का ध्यान रखना मतलब क्या? एक भक्त का ध्यान रखना मतलब हमें उसके आखिरी सांस लेने तक, मतलब जब तक वो शरीर छोड़ के जाए नहीं तब तक हमें उसको जो है ध्यान देना है, उसके साथ उसको भक्ति में उसको प्रेरणा देनी है, उसको उत्साहित रखना है और उसको खुश रखने की कोशिश करना है। तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं वापस से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को व्यक्तिगत रूप में श्लोक काफी अच्छा लगा। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं, नो नीड ऑफ मटेरियल क्वालिफिकेशन मेकिंग प्रोग्रेस ऑन पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। देखिए कितनी अच्छी चीज है कि हम लोग की जितने भी लोग हैं भक्ति कर रहे हैं या हम लोग किसी और को प्रचार करें, तो उनकी कोई योग्यता हमें देखने की जरूरत नहीं है कि उसने पढ़ाई लिखाई कितना किया है, उसने के पास धन कितना है, या उसने कितने सारे पाप कार्य किए हैं, वगैरह वगैरह। तो हमें ये सब कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो भी है किसी भी परिस्थिति में है वो जुड़ सकता है, और अगर हम जो है सिंसियर हैं तो हमारे पे है कि हम तुरंत जो है भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हम पूरी तरह से अभी का अभी शरणागत हो सकते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए, और भक्ति में पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। और फिर बोलते हैं जो पापी व्यक्ति है वो भगवान के पास नहीं जा सकता, लेकिन एक पापी व्यक्ति भक्त के पास जरूर जा सकता है और भक्त उनका पूरी तरह से उद्धार करता है। तो 47, 48, 49 ये जो 3 श्लोक है, इसमें ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि को। तो इसका मैंने जब इस्कॉन में कई प्रवचन में सुना था कि देखिए अभी हम भगवान के व्यक्तिगत रूप को समझ रहे हैं, हम इसके बारे में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है, समझ लीजिए हमने कभी ट्रेन नहीं देखा और हम रात को 10 बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं ट्रेन देखने के लिए और ट्रेन में बैठने के लिए। तो जिसने व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में फोटो में वीडियो में कहीं देखा नहीं है ट्रेन, या समझिए कोई छोटा सा बालक है, उसको ज्यादा ट्रेन के बारे में ज्ञान नहीं है और रात को 9-10 बजे के टाइम पे वो स्टेशन पे पहुंचता है, तो उसको ट्रेन के बारे में उसको मालूम नहीं है ट्रेन कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो बताया जाता है कि जब वो स्टेशन पे खड़ा है और दूर से देखता है, तो दूर से उसको क्या दिखता है जब ट्रेन आ रहा है, तो उसका जो हेडलाइट है सिर्फ वो प्रकाश दिखता है। तो अगर सिर्फ बच्चे को पूछा जाए ट्रेन क्या है, तो उसको लगेगा हाँ वो जो प्रकाश आ रहा है वही ट्रेन। तो सही है जब वो प्रकाश देख के बोल रहा है ये ट्रेन है, लेकिन प्रकाश तो सिर्फ एक अंग है ट्रेन का।
तो वैसे ही बोलते हैं जो ब्रह्मन है, भगवान का प्रकाश है। तो कई लोग जो भगवान को निराकार रूप बोलते हैं, जिसका आकार नहीं है, ब्रह्मा भगवान का एक जो है प्रकाश है, वो क्या है, इस ट्रेन का जो है हेडलाइट, और अंधेरे में जो उसका पूरा प्रकाश विद्यमान हो रहा है और ट्रेन नहीं दिख रहा है, तो उसके समान है। फिर उससे एक कदम आगे जब बताया जाता है, ट्रेन नजदीक आने लगता है प्लेटफॉर्म के, तो अलग अलग बोगी दिखते हैं। तो जब बोगी दिखते हैं तो लगता है अच्छा ट्रेन मतलब ऐसा है, ऊपर हेडलाइट है, साथ में अलग अलग कंपार्टमेंट है, अलग अलग बोगियां हैं। तो वो परमात्मा के रूप के साथ बताया गया है कि कैसे भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। और जब ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे रुकता है और जब माता पिता और वो छोटा सा बालक ट्रेन में चढ़ता है, तो देखता है अरे इस ट्रेन में तो बहुत सारे लोग भी हैं। तो उस लोगों को बताया जाता है भगवान का व्यक्तिगत रूप के साथ तुलना किया गया है, जो भगवान स्वरूप है। तो ब्रह्मन हो गया, परमात्मा हो गया, और भगवान स्वरूप, भगवान मतलब एक व्यक्ति है, एक व्यक्तिगत रूप है। तो इसका तीनों का वर्णन किया गया है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के प्राकट्य रूप के बारे में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं 47th श्लोक में, एज सच देयर इज an unlimited flow of everlasting happiness without fear of its being broken as we have experienced here in the world। तो अब ये भगवान से जुड़ने का, अभी हम जो इतना विस्तार पूरा भागवतम का चर्चा कर रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद कि इस भौतिक जगत में हमने अनुभव किया है, आप किसी के साथ भी प्रेम, किसी के साथ भी जो है प्रेम रूपी आदान प्रदान करेंगे, तो वो टूटने का संभव होता है। जैसे मैंने कितनी बार बताया है, जो क्रिश्चियन होते हैं उनके विवाह में समय जब अंगूठी पहनाते हैं, तो उनके चर्च में बोलते हैं एट डेथ वी पार्ट, अर्थात मृत्यु के समय हम लोग अलग हो जाएंगे। तो उनको भी मालूम है कि जैसी मृत्यु होगी हम अलग होंगे। पर यहाँ पे बताया जाता है कि आध्यात्मिक भक्ति ऐसा नहीं है और आध्यात्मिक आनंद ऐसा नहीं है। बताते हैं देयर इज अनलिमिटेड फ्लो ऑफ एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। इसमें दो गुण बताए गए हैं कि जो आध्यात्मिक आनंद है वो, उसका कोई सीमा नहीं है, मतलब अनंत है वो, और जो है वो कभी भी कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा, जिसका हमने चर्चा पहले भी किया हुआ है। प्रभुपाद जी फिर इस चीज को बता रहे हैं। एक तो है अनलिमिटेड, है अनलिमिटेड मतलब इसका अंत नहीं होगा, और दूसरा ये कभी भी जो है इसका कमी नहीं होगी, ये हमेशा चलते रहने वाला है, मृत्यु के पश्चात भी भगवान के साथ हमारा प्रेम जो है वो बढ़ते रहेगा। फिर प्रभुपाद जी इसके ही आगे बताते हैं, सच हैप्पीनेस इज इनएक्सप्लिकेबल बाय वर्ड्स, अर्थात ये जो आनंद है वो शब्दों से कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो हमने कोशिश की है शब्दों से वर्णन करने की, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, पर जो उसका अनुभव है वो शब्दों से जो है वर्णन नहीं हो सकता। जब हम आनंद की खुद अनुभूति करेंगे, तब हम भक्ति में तीव्रता से और लगने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रभुपाद बोले, द टेस्ट ऑफ द हलवा इज इन ईटिंग इट। अभी मैं आपको पाइनएप्पल हलवा के बारे में ऑनलाइन प्रवचन दूंगा, तो आप बोलोगे प्रभु जी ऑनलाइन प्रवचन देके क्या फायदा, खाएं तो उसका आनंद आता है। तो उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक आनंद है उसका हम जो है वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते। और फिर बोलते हैं कि इंदिरा को जो है पानी के लिए कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो, ये 48 श्लोक में ट्रांसलेशन में आता है, क्योंकि वो जो है जल के देवता हैं, बरसात के देवता हैं। तो उसी प्रकार से बताया जाता है कि जो भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, तो बाद में उनको परमात्मा और ब्रह्मन का ज्ञान का जो है आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सबसे ज्यादा भगवान से जो है जुड़ जाते हैं और वो दूसरी सब चीजों के तरफ ध्यान नहीं देते। फिर बोलते हैं, इट इज फॉर दिस रीजन ग्रेट लिबरेटेड सोल्स आल्सो डिजायर टू एसोसिएट विद इन हियरिंग एंड चैंटिंग। अर्थात बोलते हैं कि जो सबसे शुद्ध भक्त हैं उनकी इच्छा क्या होती है कि वो भी जो है श्रवण कीर्तन करें। अर्थात जो मुक्त आत्मा है उनके मन में भी यही इच्छा है कि हम जो है श्रवण कीर्तन करें और उससे हमारा शुद्धिकरण हो। तो हम जैसे बद्ध जीव को तो और श्रवण कीर्तन की तरफ आसक्त होना चाहिए। और ये 4 तरह के मुक्ति का बताया गया है, 5 है, पर यहाँ पे सायुज्य मुक्ति नहीं बताया गया है। और उसका मैं जस्ट वर्णन कर रहा हूँ। सायुज्य मुक्ति वो होता है जिसमें हम ब्रह्मन में लीन होते हैं, तो वो हमें जो है
उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। और ये सारूप्य मुक्ति है, जिसमें हमें वही, देखिए संस्कृत शब्द में ये 49th वर्ष में है। जो भक्त चाहते हैं उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, परपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मतलब जो ये परपट में थर्ड लास्ट पैराग्राफ में है शायद, हाँ थर्ड लास्ट पैराग्राफ में है, तुलसी विलास प्रभु के लिए जो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सारूप्य, सारूप्य मतलब आपको भगवान का जो ऐसा रूप मिलेगा। तो आप वैकुंठ में देखेंगे जितने भी वैकुंठ वासी है सबको चतुर्भुज रूप मिलता है विष्णु भगवान के जैसा, तो आपको वैसे ही रूप मिलेगा जब आप वैकुंठ जाएंगे तो। दूसरा है सालोक्य, सालोक्य मतलब जिस वैकुंठ लोक पे भगवान रहते हैं उसी लोक पे आपको जाने को मिलेगा, तो ये दूसरे तरह का मुक्ति होता है जिसे सालोक्य बोलते हैं। फिर सारिष्टि, सारिष्टि मुक्ति का मतलब है कि आपको भगवान के पास जितना ऐश्वर्य है, जितना उनके पास उनका जो है धन संपत्ति है उतना आपको भी मिलेगा, उसे बोलते हैं सारिष्टि। और एक है सामीप्य, सामीप्य मतलब समीप आना, तो भगवान के आप समीप रह सकते हैं। तो ये 4 तरह के मुक्ति का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। और जो लोग वैकुंठ में जाते हैं तो वैकुंठ में उनको इन 4 में से 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, चारों भी मिल सकते हैं। तो ये मुक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं ही इज गिवन अनदर चांस। अच्छा, बोलते हैं कि भगवद गीता में हमने सुना है कि जो भक्त होता है, जो भक्ति नहीं कर पाता, तो उसको अगले जन्म में जो है एक भक्त के घर में जन्म होता है, या तो किसी धनी व्यक्ति जो है मर्केंटाइल फैमिली या रिच मैन, यहाँ लिखते हैं कि वो बहुत धनी व्यक्ति के यहाँ उसको जन्म मिलता है। तो क्यों जन्म मिलता है, तो यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, सो दैट ही शुड नॉट बी एंगेज इन द स्ट्रगल फॉर मटीरियल एग्जिस्टेंस। मतलब जो जितने भी लोग हैं इस भौतिक जगत में इतना परिश्रम कर रहे हैं, क्यों परिश्रम कर रहे हैं कि भाई वो जो है 2 टाइम का खाना खा सके, अपने परिवार का पोषण कर सके। तो ये स्ट्रगल, मेहनत करना नहीं पड़े। आप देखें आम व्यक्ति को जो है 8-10 घंटा ऑफिस में काम करना पड़ता है और बाकी समय उसको जो है ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो 12-14 घंटे आम व्यक्ति का चला जाता है। तो वो नहीं करना पड़े इसलिए उसको धनी व्यक्ति के यहाँ जन्म मिलता है या भक्त के यहाँ जन्म मिलता है, जिससे वो ये जो स्ट्रगल है, प्रबल स्ट्रगल फॉर मटीरियल एग्जिस्टेंस, भक्त को वो नहीं करना पड़े और वो आराम से भक्ति करके पूरी तरह से मन भगवान में एकाग्र करके जो है खुद भगवत धाम जा सके, वो वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए ये एक अच्छा पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्यों जो है वो जो है अमीर घर में जो है भक्त पैदा होता है या एक वैष्णव के यहाँ पैदा होता है। अब ये हम 50th श्लोक साथ में चर्चा करेंगे। सोहम ते अभितस्तात भगवान विश्व भावना संशय न हरेर नान्यद अनस्यमात् सद असच्चयत्। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि पूरा सृष्टि में जो कुछ भी है वो भगवान का ही विस्तारित रूप है। भगवान विश्व भावना, तो भगवान तो हम जानते हैं, विश्व भावना मतलब जो पूरे इस सृष्टि के बनाने वाले हैं, क्रिएटर हैं, और उनका नाम हरि है। हरि अर्थात कि वो जो पूरा जो है उनके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है सृष्टि के निर्माण का। तो ये बतला रहे हैं कि पूरा का पूरा सृष्टि उनके द्वारा बनाया गया है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी अच्छी चीज बताते हैं कि हमें भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तुलसी विलास प्रभु देखना चाहें तो सेकंड पैराग्राफ में जो है ये 50th वर्ष का है, पहला लाइन बोलते हैं वन शुड नॉट डेप्रिकेट द सुप्रीम लॉर्ड फॉर द क्रिएशन। डेप्रिकेट शब्द का मतलब है भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। अरे ये सृष्टि क्यों बनाई, मैं इतना तकलीफ झेल रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक राजा की निंदा नहीं कर सकते कि उसने जेल क्यों बनाया। वो जेल क्यों बनाता है, क्योंकि उसको मालूम है कई लोग रहेंगे जो भगवान जो राज्य के नियम पालन नहीं करेंगे, या आज के तारीख में बोल सकते हैं जो शहर में नियम पालन नहीं करते उनके लिए जेल बनाना जरूरी है। तो जैसे इस शहर में जेल है वैसे ही भगवान ने भौतिक जगत बनाया है उन जीवों के लिए जो भोग करना चाहते हैं।
लेकिन उस जेल में रहते हुए कोई भगवत धाम जाना चाहता है तो भगवान पूरी तरह से मदद करते हैं, और मदद करने के लिए वो दो चीज देते हैं। ये ध्यान से सुनिए सब लोग। भगवान चाहते हैं इस जेल में से, जेल रूपी भौतिक जगत में से लोग बाहर निकलें, और उसके लिए क्या दो चीज देते हैं, वो दो चीज हम ध्यान से पकड़ लेंगे तो हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, ही गिव्स ऑथोरिटी स्क्रिप्चर्स एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए, ये दो चीजों का वर्णन है। क्या? एक तो शास्त्र दे रहे हैं और अपने भक्त दे रहे हैं। ये शास्त्र और भक्त देने का मतलब क्या है कि जो भक्त है वो भी शास्त्र के बारे में बताएगा, और आप शास्त्र पढ़ते हुए भक्तों का संग ले लोगे, और उसके बाद जो बता रहे हैं कि वो भगवान की अलग अलग लीलाएं अवतार का श्रवण करोगे, भक्ति करोगे, तो आप भगवत धाम जा सकते हो। तो जेल में से निकलने का विधि बता रहे हैं इस श्लोक में। क्या तरीका है? शास्त्र पढ़ें, भक्तों का संग करें। अगर ये दो चीज जीवन पर्यंत हम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये जो है स्पष्ट किया है। फिर 51 श्लोक, इदम भागवतम नाम यन्मे भागवतोदितम संग्रहोयम विभूतिनाम त्वम एतद् विपुलीकुरु। देखिए, अभी बता रहे हैं कि कैसे ये सब अभी हम श्लोक चर्चा कर रहे हैं, वो ब्रह्मा और नारद के बीच में संवाद हो रहा है। तो ब्रह्मा जी जो है नारद को बोल रहे हैं, इदम भागवतम नाम यन में भागवतोदितम, कि मुझे ये भागवत ज्ञान स्वयं कृष्ण भगवान ने दिया था, और मैं तुम्हें ये भागवत ज्ञान दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप इस भागवत ज्ञान को जो है पूरी तरह से अलग अलग तरीके से आप उसको बढ़ाएं, और जीव के कल्याण के लिए आप दीजिए। तो भले ही हमें लग रहा होगा हम लॉकडाउन में बैठ के बस भागवत चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो और कोई दूसरा कार्य नहीं है, पर समझिए ये भागवतम इतना शक्तिशाली है। ये भागवतम स्वयं कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, जो अभी 9वें अध्याय में आएगा, जिसे चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। 4 श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में तकरीबन तकरीबन 6 श्लोक में पूरा भागवत का ज्ञान दिया था। और उस भागवत का ज्ञान देने का उद्देश्य क्या था? कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा को क्यों भागवत सुनाया? कि भाई ये भागवत के बल पर जो है आप लोगों को जीव का उद्धार कर सकते हैं, उनको भौतिक जगत से निकाल सकते हैं और भगवत धाम वापस आएंगे। तो हमने जैसे पिछले श्लोक में सुना कि भगवान शास्त्र दे रहे हैं और भक्त दे रहे हैं। शास्त्र और भक्त, शास्त्र और गुरु के बल पे आप निकल सकते हो। तो यही शास्त्र भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को भी दिया था, और ब्रह्मा जी श्लोक में बोल रहे हैं नारद मुनि को कि अभी आपका कर्तव्य है इस भागवत को विस्तार पूर्वक आप बताइए, जिससे जीव उसका शरणागत ले सके। और वही हम देखते हैं, हमने पहले स्कंद 5वें अध्याय में देखा है कि नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं कि भाई आपने भगवान का विस्तार पूर्वक गुणगान नहीं किया, और फिर व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं वो नारद मुनि का शिक्षण लेके पूरा भागवतम की रचना कर रहे हैं। तो बोलते हैं क्योंकि भगवान संपूर्ण रूप से सर्वव्यापी हैं, तो भगवान इस भागवत के रूप में भी आए हैं। तो जब हम भागवतम का चर्चा कर रहे हैं, हम साक्षात कृष्ण भगवान के संग में हैं। और फिर उन्होंने कैसे ये प्रमाणिक रूप से जो है, जैसे बोलते हैं एक फल होता है, तो एक जो फल है वो ऊपर से कोई फेंकता नहीं है, नीचे फेंक देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे तात्पर्य में कि जमीन पे गिरेगा एक आम पका हुआ तो फट जाएगा, उसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो उसके बिना कैसे होता है, जो है ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, तीसरे को देता है, चौथे को देता है, और फिर नीचे जो है सब लोगों के हाथ में आता है फल। तो बोलते हैं उसी प्रकार से कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यासदेव जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को दिया, सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के जितने भी साधु संत थे उनको दिए। और ये जो परंपरा है उसके द्वारा हमें भागवतम मिल रहा है, जिसको हम जो है सभी श्रवण कर पा रहे हैं। फिर 52 श्लोक में बताते हैं कि जो कथाकार है उसका क्या भाव होना चाहिए। तो ये ब्रह्मा जी नारद को बोल रहे हैं, संकल्पय, संकल्पय मतलब आप पूरी तरह से दृढ़ता से इसका आप वर्णन करें, और उसका वर्णन करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो जीव है वो भक्ति में लग सके। तो ये कथाकारों के लिए वर्णन की तो कि नारद मुनि जो को बोल रहे हैं जब इसके बारे में प्रचार करने के लिए, तो बोलते हैं दो योग्यता होनी चाहिए। एक कि आप पूरी दृढ़ता पूर्वक, ध्यान पूर्वक मन लगा के इसका प्रचार करें, और इसका प्रचार करने का उद्देश्य क्या है कि जो सुनने वाले हैं
वो लोग जो है भक्ति में जुड़ सके, भक्ति में लग सके। तो प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवतम मतलब क्या है। श्रीमद् भागवतम मतलब भक्ति का ज्ञान जो देता है वो श्रीमद् भागवतम है। और भक्ति के ज्ञान के साथ साथ जीव का भगवान के साथ जो संबंध है वो संबंध स्थापना करने में मदद करता है। तो हमारा संबंध है हमारे पिता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो ये संबंध का ज्ञान दे रहा है। और इस भागवतम के श्रवण करने से हम अपने पूर्ण पुरुषोत्तम पिता के साथ संबंध जागृत कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं सब लोग आनंद के खोज में हैं, सब लोग खुश होना चाहते हैं। और हमें शास्त्रों से ये मालूम चला है कि सब चीजों के स्तोत्र कौन है? कृष्ण भगवान। और यहाँ पे जो है शास्त्रों का वर्णन करते हुए बोलते जन्माद्यस्यतः, जन्माद्यस्यतः मतलब सब चीजों का स्तोत्र क्या है? भगवान। तो हम और आप जब हम चाह रहे हैं हमारे जीवन में कि हमें आनंद मिले, हमें खुशी चाहिए, तो हमें ये तो पहले समझना चाहिए खुशी कहाँ मिलेगा। जब से जैसे कोई चीज होता है, कोई मुश्किल चीज हमको मतलब जो आम जगह पे नहीं मिलती है, तो हमें खोजना पड़ता है भैया ये चीज कहाँ मिलेगी। और जहां मिलती है वहां पे जाके फिर उसका दाम देके हमें लेना पड़ता है। कोई टेक्निकल चीज होगा या कोई ऐसा चीज होगा जो आम लोकल स्टोर पे नहीं मिल रहा होगा, तो उसके लिए आपको पता लगाना पड़ता है। तो वैसे ही हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमें खुशी चाहिए, हमें आनंद चाहिए, किसके पास मिलेगा? माया के पास नहीं मिलेगा। माया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करेगी, आपको आकर्षित करेगी, आप थोड़ा समय उसका भोग भी कर पाओगे पर उससे आनंदित नहीं हो पाओगे। सिर्फ कृष्ण के पास मिलेगा। हम सब लोगों ने सोचा था कभी हमारे जीवन में मोबाइल आएगा तो हम खुश हो जाएंगे। कई भक्तों ने सोचा होगा मेरे पास बाइक आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, गाड़ी आ जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, घर मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये सब आपको कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकते हैं, असली आनंद नहीं दे सकते। क्योंकि असली आनंद बाइक में, गाड़ी में, बीवी में, बच्चों में नहीं है। असली आनंद कृष्णा में है। जन्माद्यस्यतः बता रहे हैं कि असली खुशी का स्तोत्र कहाँ है, किसके पास है खुशी? भगवान के पास। जब आप भगवान से जुड़ जाओगे तभी आप संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त कर पाओगे। और वो आनंद आप तभी प्राप्त कर पाओगे जब आप भगवान की भक्ति करोगे। तो भक्ति में संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त करने की क्षमता है, हमें मिल सकती है। प्रभुपाद जी फिर एक और चीज बोल रहे हैं कि ठीक है, कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि नहीं, मेरे को ये संपूर्ण आनंद जो ऊंचे भक्ति का स्तर का है वो एक ठीक है, पर मेरे मन में बहुत भौतिक इच्छाएं हैं। मेरे को तो धन चाहिए, मेरे को तो घर चाहिए, मेरे को तो बीवी चाहिए, मेरे को तो बच्चा चाहिए, मेरे को तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें चाहिए। बोलते ठीक है, तो भी आप भागवतम सुनिए, भागवतम का पाठ करिए, तो आपकी भौतिक इच्छाएं भी पूरी होगी और आप पूरी तरह से कामयाब हो जाओगे। आपके जीवन में ये भागवतम की वाणी है कि ठीक है, आपके पास भौतिक इच्छाएं हैं, कोई बात नहीं, जुड़ जाओ भागवतम के साथ, श्रवण करो। प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेडफोन लगा के सुनना है। लेकिन कलयुग में वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो भी नहीं सुन पाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे बड़ी तपस्या है, कहाँ मैं कनेक्ट करूं, कहाँ कान में डालूं, और 1 घंटा मैं श्रवण कैसे करूं? अरे बाप रे, बहुत पसीना छूट जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ा है। कितना है भैया श्रवण करना? बोले तो सिर्फ जो है आपको सिर्फ जो है दूसरे कार्य करते करते भी आप श्रवण कर सकते हो। कोई ध्यान पूर्वक श्रवण करे तो उसकी और भी बात है। तो बताया जाता है नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने बोला कि आपको यह भागवतम का प्रचार करना है। और बोलते हैं इसलिए नहीं बोला नारद मुनि को कि जाओ तुम ये भागवतम प्रचार करके पैसे कमाओ। तो दो बाहर के तथाकथित कथाकार हैं जो पैसे के लिए भागवत करते हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ब्रह्मा जी ने नारद को ये नहीं बोला कि जाओ जाके पैसे कमाओ ये भागवतम बोल के, नहीं। भागवतम बोलने का उद्देश्य स्पष्ट है कि जीव जो है भगवान की भक्ति में जुड़े। और उसके साथ ये आखिरी श्लोक आ रहा है 53, जो हमने कल भी चर्चा किया था। माया वर्णय तो, हाँ सब लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। माया वर्णय तो अमुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वत् श्रद्धया नित्यम माया यतात्मा न मुह्यति। तो उन्होंने बताया था कि माया आत्मा न मुह्यति,
अर्थात अगर हम माया के प्रपंच से बचना चाहते हैं तो शृण्वता श्रद्धया नित्यम। तो जैसे हमने भागवतम में बताया गया है कि कैसे भागवतम का नित्यम श्रवण करना चाहिए, वही चीज बार बार दोहराया गया है। कम से कम इसी श्लोक में हमने देखा 2 बार श्रृणवता श्रृणवता करके बताया गया है। एक हमने 46 श्लोक में देखा श्रुत धारणा। श्रुत धारणा मतलब हमें श्रवण करना चाहिए। यहाँ पे वापस से आगे है श्रृणवता श्रद्धा नित्यम, कि हमें श्रद्धा पूर्वक नित्यम भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, माया आत्मन मुह्यति, कि हम माया के प्रभाव से बच जाएंगे, हम माया के जंजाल में नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जीव चाहे कि मैं माया के प्रपंच से बच जाऊं, तो उसके लिए जो है शृण्वता श्रद्धा नित्यम, कि हमें श्रद्धा पूर्वक रोज, नित्यम, नित्यम मतलब प्रभुपाद बोले रोज, और रोज ही नहीं, नित्यम मतलब हमेशा बोलते हैं, पर हम लोग हमेशा नहीं कर सकते, तो कम से कम रोज। इसका मतलब है कि हर एक दिन भागवत का श्रवण भी करें। तो जो है बाहर के कर्मी लोगों के जीवन में प्रभुपाद बोलते हैं छुट्टी होता था, कर्मी लोगों के जीवन में बोलते हैं रिटायरमेंट होता है, जिसमें होता है ना VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो प्रभुपाद बोलते हैं भक्तों के लिए रिटायरमेंट नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के साथ संबंध में जुड़े हुए हैं, भगवान का लीला का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं। तो इतना ही आनंदित चीज है कि वो अंतिम समय तक श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, और जो प्रभुपाद ने अपने जीवन चरित्र से खुद बताया। और वैसे ही हम देखते हैं कि भक्त के लिए कुछ रिटायरमेंट नहीं होता, वो अधिकांश समय पूरा जीवन पर्यंत जो है भगवान की हरि कथा कर सकते हैं। एक बार प्रभुपाद के इनको पूछा गया था रिक्रिएशन के लिए आप क्या करते हैं। रिक्रिएशन मतलब जो है आनंद भोगने के लिए, जैसे कर्मी लोग आनंद भोगने के लिए पिक्चर जाते हैं या घूमने जाते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया, रिक्रिएशन मतलब हमारा पूरा जीवन ही रिक्रिएशन है, क्योंकि हम जीवन पर्यंत क्या करते हैं, भगवान का हरि कथा का पठन पाठन और कीर्तन। तो ये जो चीज करते हैं हम, तो हमारा पूरा जीवन ही रिक्रिएशन होता है। तो हमें कुछ रिक्रिएशन की अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की रास लीला हो या भगवान के सृष्टि बनाने की लीला हो, दोनों एक समान है। भक्तों को दोनों ही ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, तो उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। और ये जो पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार जो हमने पूरा इस अध्याय में चर्चा किया, तो वो सब श्रवण करने से हम माया के प्रपंच से बच सकते हैं। ऐसे करके प्रभुपाद जी इसको विराम दे रहे हैं, इस अध्याय को। और फिर जो है कल हमारा चर्चा होने वाला है परीक्षित महाराज के द्वारा प्रश्नों का, तो वो हम पूरा चर्चा करेंगे कल। तो अभी 2-3 प्रश्नों का जवाब मुझे देना था, जो कई लोग मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, तो मैं बोला सभी लोगों को एक साथ ही जवाब दे दूं। तो मैंने बताया था आज प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो मेरे को एक प्रश्न आया था कि आपने बताया पूत त्रायते इति पुत्र, अर्थात जो पुत्र होता है वो नरक लोक से बचाता है, इसलिए पुत्र का प्राप्ति होना जरूरी है। तो एक प्रश्न ये था कि अगर पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगी तो क्या। तो उसका जवाब ऐसा है कि अगर पुत्री होगी तो अगर वो भी प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रही है, तो जैसे इस श्लोकों में देखा हम लोग ने, प्रभुपाद कृष्ण भगवान गीता में भी बोलते हैं स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र तेपी अंतिम परम गति। अर्थात अगर कोई पुत्री भी प्रामाणिक रूप से भक्ति करे, माला जप करे, भगवान की सेवा करे, अपनी भावना अपनी चेतना हमेशा शुद्ध रखे, तो उससे सबका कल्याण हो सकता है। तो हमें देखना है, हमें अपनी चेतना को कभी बिगड़ने नहीं देना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, भौतिक जगत में बहुत सारा कचरा है, ज्यादा कचरा सुनना नहीं चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारा दिमाग भी इन सब चीजों से प्रदूषित हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम व्यवहार कर रहे हैं, भले वो भक्त है या अभक्त है, ज्यादा हमें अपना मन विचलित होने नहीं देना है, क्योंकि हमारा मन का एकाग्र कार्य है भगवान का चिंतन करना, भगवान की भक्ति करना। इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो सब हमारे मन में नहीं डालना है। हमारे मन में सिर्फ कृष्ण डालना है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के भक्तों की सेवा। तो वो एक चीज था। तो स्त्रियां ने भी अगर अच्छे से भक्ति की तो उनके माता पिता का भी कल्याण हो सकता है, जैसे भागवत गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है। दूसरा प्रश्न ये था अगर बच्चे ही न हुए तो बच्चे न हुए तो माता पिता को भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे हम भागवत में सुनते हैं जो है वेना,
के जो पिता थे अंग, तो उनको एक जो पुत्र प्राप्त हुआ वो बहुत ही नालायक था। तो उन्होंने बोला कि भगवान मेरे को अगर अच्छा बेटा देता था तो उससे मैं आसक्त होता था, तो भगवान ने ऐसा बेटा दिया है जो नालायक है, जो गुंडे समान है, डकैत जैसा है, तो इसलिए मैं ये राजपाट छोड़ के जा रहा हूँ पूरा भक्ति के लिए। तो अंग महाराज अपने बेटे को छोड़ के निकल जाते वेन को। तो उसी प्रकार से अगर कर्मों के हिसाब से किसी के पास पुत्र या पुत्री नहीं है तो माता पिता को भक्ति करनी चाहिए, जिससे वो भगवत धाम प्राप्त कर सकें। और अगर वो भक्ति नहीं करें तो उनके ऊपर है। तो ये चीज एक पूछा गया था। और एक और प्रश्न था, शूद्र कौन है? तो शूद्र कौन है, तो उसका वर्णन आता है कि जो सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन इन सब जानवरों की जो प्रवृत्ति में जीवन व्यतीत करे उसे शूद्र बोलते हैं। तो ये 2 सवाल थे। तो अभी मेरे को और भी 2-3 चीजें चर्चा करनी है। अगर आप लोग किसी के प्रश्न नहीं है तो मैं वो चर्चा करता हूँ। तो 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम देते हैं। तुलसी विलास प्रभु आप देख लीजिए, कोई हाथ उठाता है, किसी का प्रश्न है तो देख लेने, तो मैं फिर अपना बताता हूँ आपको। यस प्रभु। तो यहाँ पे वर्णन आया है कि कैसे राधानाथ महाराज जो है वृंदावन में हैं और प्रभुपाद से मिले हैं, और प्रभुपाद से मिलने के बाद उनका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया है। और जब प्रभुपाद जा रहे थे तो प्रभुपाद जाते समय राधानाथ महाराज उनके किस तरह से वो भीड़ में थे, प्रभुपाद जी को देखना चाहते थे, तो भीड़ में धक्का वक्का ऐसा लगा, राधानाथ महाराज लिखते हैं जर्नी होम में, कि वो बिल्कुल प्रभुपाद के चरणों के पास पहुंच गए। और बोलते हैं प्रभुपाद उनकी आंखों में देख रहे थे। तो प्रभुपाद जैसे उनकी आंखों में देख रहे थे, महाराज लिखते हैं मुझे ऐसा लग रहा था स्वयं भगवान ही देख रहे हैं मेरे आंखों में। तो देखिए जो गुरु होते हैं वो भगवान की प्रतिनिधि हैं, और भगवान की प्रतिनिधि होने के कारण जो है वो जो भी कार्य करते हैं वो जीव के कल्याण के लिए होता है। तो बोलते हैं कि भले ही उन्होंने कुछ पल के लिए देखा हो मेरी आंखों में, महाराज बताते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा था युगो युग जा रहे हैं, सालों साल जो है बीत गए, मैं जो है गुरु महाराज प्रभुपाद मेरे आंखों में देख रहे थे। और तब महाराज ने हिम्मत करके 2 शब्द बोले बोले प्रभुपाद को कि मैं अपना जीवन आपकी सेवा में अर्पण करना चाहता हूँ, आई विश टू ऑफर माई लाइफ करके आपको। और प्रभुपाद का उसके बदले में क्या जवाब था? सही जवाब था, यस यू आर एट होम, मतलब आप वापस घर में प्रवेश कर चुके हो। जैसे जीव जो होता है अपना घर छोड़ के सब जगह भटकता रहता है, तो वैसे ही प्रभुपाद ने उनको जवाब दिया राधानाथ स्वामी को कि आप वापस घर में आ रहे हो। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि जब मुझे अपने गुरु का संपर्क मिला तो मैं समझा कि मैंने जो है हजारों हजारों प्रार्थना किए हैं इतने सालों में, क्योंकि भगवान की खोज में गए थे। Thousands of prayers I have offered and shed countless tears to attain. तो ये चीज समझना है कि हमको गुरु का सानिध्य मिलता है, पर वो इतना आसान नहीं है। बताया जाता है जो वाकई गुरु की खोज में है उन्होंने कितना परिश्रम किया है, कितना मेहनत किया है गुरु को प्राप्त करने के लिए। जैसे महाराज बोल रहे हैं हजारों हजारों प्रार्थनाएं मैंने की है गंगा के तट पे, सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक 14 घंटे जो है फास्टिंग करके पूरा महीना उन्होंने प्रार्थना किया, तब जाके उनको महामंत्र मिला और तब जाके उनको प्रभुपाद जैसे गुरु मिले। और बताते हैं महाराज कि आई हैव शेड काउंटलेस टीयर्स, मतलब मैंने कितना ही आंसू बहाया है जो है गुरु की प्राप्ति के लिए। तो इस्कॉन में क्या होता है, हमको पहले दिन ही गीता मिल जाता है, हमको पहले दिन ही प्रभुपाद का संग मिल जाता है, और जो है प्रचारक इतने उत्साहित होते हैं, वो जा जाके बोलते हैं, एवरी वीक काउंसलिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, करवाते हैं। तो कभी कभी हम लोग को क्या लगता है, अरे ये तो आम चीज, पर वास्तविक रूप में समझना चाहिए कि बहुत परिश्रम के बाद हमें गुरु का सानिध्य मिलता है, और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो है पूरी दिल लगा के उनकी सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। ये राधानंद महाराज के जो है जर्नी होम में से था। और अभी कृष्णा बुक में से मैं 2-4 चीजें पंक्तियां आपको बता दूं। तो आगे स्टार्टिंग में लिखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं कंट्री में, मतलब लोग जो कर रहे हैं। एक होता है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब देश के लिए देशभक्ति करना।
दूसरा होता है ह्यूमैनिटेरिज्म। ह्यूमैनिटेरिज्म मतलब कि मानवता के कल्याण के लिए। दूसरा होता है एल्चुरिज्म। एल्चुरिज्म मतलब आप सेल्फलेसली सेवा करें, अर्थात बिना स्वार्थ के आप सिर्फ लोगों को मदद करना चाहते हैं। फिर आता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब जो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट थ्योरी बनाया था कि सब लोगों के पास सब कुछ होना चाहिए, जो भी चाइना में चल रहा है और रशिया में उसका पतन हो गया। और वैसे सोशलिज्म तो बोलते हैं इतने सारे चीजें चल रहे हैं, प्रभुपाद बताते हैं, पर कोई भी चीज संतुष्ट नहीं कर सकता है। अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हो, ये तथाकथित जितना भी चीजें आप बात करो, ह्यूमैनिटेरिज्म, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, नहीं, आप कृष्ण से जुड़ोगे तभी आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हो। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। और फिर बताते हैं हरि कथा जो है कितना, 3 तरह के लोग होते हैं इस भौतिक जगत में। एक जो पूरी तरह से भौतिकवादी हैं, दूसरे जो पूरी तरह से मुक्त हैं, और तीसरे हम जैसे बीच में जो लोग भक्ति कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रगति करने का। तो मैं फिर से दोहराऊंगा, 3 तरह के लोग होते हैं। एक है पूरी तरह से भौतिकवादी लोग, जिनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे हैं जो मुक्त आत्मा है, पूरी तरह से मुक्त हैं। और तीसरे हम जैसे लोग जो भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों के लिए बताया जाता है हरि कथा सबसे सर्वोत्तम है। तीनों जन जब हरि कथा करते हैं तो हरि कथा में भाग लेते हैं, तो तीनों के लिए सर्वोत्तम है। क्योंकि जैसे हमने देखा है, जो मुक्त आत्मा है वो लोग हमेशा हरि कथा में मनन करते हैं, हरि कथा में लगे रहते हैं। तो एक कहानी ऐसी आती है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो राम का नाम ले रहे हैं। जैसे बताया जाता है बद्रीनाथ में नर नारायण ऋषि आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो आज भी तपस्या कर रहे हैं, वो भगवान का ध्यान करते हैं। तो जो मुक्त आत्मा है, जो ऑलरेडी लिबरेटेड है, वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो एक और प्रश्न ये था कि रामायण में आप देखेंगे, अगर आप राम के परम भक्त हैं तो रामायण में और राम के जो भक्त हैं उनमें साख्य, माधुर्य और वात्सल्य जो है, ये सब भाव नहीं रहते। तो कृष्ण भगवान के साथ आप साख्य कर सकते हो, आप वात्सल्य लीला कर सकते हो, और माधुर्य लीला भी है। और जो माधुर्य लीला है वो चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से सबसे सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन राम लीला में माधुर्य लीला का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि राम जो है एक पत्नी व्रत लेके रुके हुए हैं, तो वो नहीं हो सकता। और वात्सल्य और साख्य भी नहीं है। तो जैसे श्री संप्रदाय के लोग जैसे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो उनका विष्णु का पूजा करने का उद्देश्य क्या है, कि भगवान को हम ऐश्वर्य भाव में दासत्व रूप में पूजा करें। तो जो राम के भक्त हैं वो कभी भी भगवान के साख्य दोस्त नहीं बन पाएंगे, भगवान के पिता माता बनना भी शायद मुश्किल है, और निश्चित रूप से माधुर्य तो बिल्कुल भी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। तो एक, आप राम के भक्त हैं, आप राम का नाम जप कर रहे हैं, आप रामायण पाठ कर रहे हैं, बहुत सर्वोत्तम, करना चाहिए, आगे बढ़िए और करते रहिए। लेकिन जो कृष्ण लीला में है वो अलग एक ऊंचा स्तर है, जहां आप साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस प्राप्त कर सकते हो, जो उस लोक में नहीं मिलेगा। और वहां भी वैकुंठ में जा सकते हैं राम के भक्त लोग, और वहां भी पूजा कर सकते हैं। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन था, दोनों में डिफरेंस था, जो मैं सोच रहा था आप लोग को बताने के लिए। तो आई थिंक 1-2 मिनट ही बाकी होगा, तो आई वुड लाइक टू वाइंड अप हियर। ठीक है, तो कल हम लोग फिर 4 बजे मिलेंगे हरि कथा के लिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।